खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बिहार के कानून व्यवस्था की, जो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। फिर से जमुई में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में 16 लाख रुपए लूट लिए गए। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति की यदि बात की जाए तो दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। शायद कोई भी ऐसा सप्ताह न बीतता हो जिसमें एक दो बैंक डकैती न होती हो। ताज़ा मामला जमुई से सामने आया है, जहां जमुई में मंगलवार को सुबह बैंक खुलते ही भारतीय स्टेट बैंक से लगभग 16 लाख रुपए की डकैती की गई। चकाई थाने से महज 500 मीटर दूर 10:30 बजे 5 लोग बैंक के अंदर ग्राहक बनकर दाखिल हुए। अंदर का माहौल देखने के बाद सभी ने हथियार निकाले और कर्मचारियों को गन पॉइंट पर ले लिया। स्टाफ और कस्टमर को एक ओर खड़ा कर दिया। इसके बाद हथियार के बल पर कैश और ज्वेलरी का लॉकर खुलवाया। 20 मिनट के अंदर पूरी वारदात को अंजाम देकर सभी भाग निकले। सुबह सुबह कर्मचारियों ने चकाई SBI बैंक को जैसे ही खोला, बाइक पर 5 लोग आए और बैंक के अंदर दाखिल हुए। 12 लाख का गोल्ड और 4 लाख कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। डकैती करने के बाद सभी गिरिडीह की ओर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने के बाद चकाई थाने की पुलिस SDPO रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में वहां पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जनसुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल और अतीक मामले पर अपना बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने अतीक मामले पर कहा कि लोकतंत्र हमारी ताकत है। संविधान की कुछ खामियों को दूर करने के बजाय पुलिस राज के पक्ष में खड़ा होना हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं रूल ऑफ लॉ के पक्षधर वाले, मैं उन लोगों में हूं जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं। किसी का इनकाउंटर करना जो लॉ के खिलाफ है या लॉ न्याय संगत नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। जनता ताली बजा रही है, मुझे इस बात का इल्म भी है कि लोग, समाज का एक वर्ग उसको अच्छा मान रहा है। वो ये दिखाता है कि जनता कितनी त्रस्त थी। लेकिन आप त्रस्त थे किसी बात से, उससे निकलकर कोई और उस गलती से, उस परेशानी से बचने के लिए कोई और दूसरी गलती करे, उससे आपका फायदा नहीं हो सकता है। ज्यादा बेहतर ये होता कि यूपी सरकार वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती, उनको 1 महीने में उनका ट्रायल करती, उसका सजा होता, वो बात ज्यादा अच्छा होता। किसी को सिर्फ इनकाउंटर, पुलिस राज पक्ष में नहीं। हम लोग लोकतंत्र, हम लोग की ताकत है। संविधान संगत जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए अब संविधान को ही बदल दीजिए, वो ठीक नहीं है। उधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार कभी भाजपा का पैर पकड़ तो कभी लालटेन पर लटक कर अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। उनकी अपनी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और आदमी के तौर पर। प्रशासक के तौर पर 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उसकी छवि ये थी कि 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में सुधार दिखा था। हम लोग को यहाँ राजनीति करने में कोई दिलचस्पी थी नहीं। नीतीश कुमार 2014 में हमसे दिल्ली में मिले, वो तब लोकसभा का चुनाव उनकी पार्टी हार गई थी। उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो मैंने उनको ये बताया कि आप मुख्यमंत्री बने, बिहार के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं आप कीजिए, वापस मुख्यमंत्री बनिए। राष्ट्रीय जनता दल पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा में राजद के एक भी सांसद नहीं है। राजद का अपना ठिकाना तो है नहीं, वे क्या नीतीश को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजद की आप लोग बात करते हैं, आपके ध्यान के लिए बता दूं कि ये 0 MP की पार्टी है। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 MP हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित, एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 MP है। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले 1 MP तो जिता कर दिखाओ अपना भाई। देश का प्रधानमंत्री बनाने चले, अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा। देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का 1 MP नहीं जिताया है।
और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है, जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। मुजफ्फरपुर में पत्नी काजल की चिता उसके पति आकाश के घर के सामने जलाई गई। मायके वाले काजल के शव के साथ अंतिम संस्कार का सामान लेकर आए थे। वो शव का अंतिम संस्कार आरोपी आकाश के घर के बाहर करने के लिए आ रहे थे। इस दौरान काफ़ी हंगामा भी हुआ। दरअसल आकाश ने ही अपनी पत्नी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दहेज में 10 लाख कैश और महिंद्रा थार गाड़ी नहीं मिलने पर पति ने रविवार को 3 गोली मारकर पत्नी काजल की हत्या कर दी थी। बेटी की हत्या से गुस्साए परिजन सोमवार की शाम अस्पताल से शव लेकर पति के दरवाजे पर पहुंच गए। भारी बवाल और हंगामे के बाद परिजनों ने काजल के शव को पति के घर के सामने ही जला दिया। घटना मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना इलाके की है। पटना सिटी में मंगलवार को आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल रिफाइंड ऑयल के गोदाम में आग लगी। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा समय लग गए। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़्यादा गाड़ियां और हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग बुझाई गई। आग और पानी से आसपास के घरों के टूटने का डर बना हुआ है। एसडीएम गुंजन सिंह ने बताया कि एरिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ज़रूरत पड़ने पर घरों को खाली भी कराया जा सकता है। एसडीएम गुंजन सिंह ने लोगों को जमावड़ा लगाने से साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आग पर तो काबू पाया जा सका है। आग की तपिश से आसपास के घर के दीवार भी गर्म हो चुके हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। उन्होंने पूरे मंगल तालाब के आसपास के इलाके को हाई अलर्ट घोषित करते हुए लोगों को खुले में चले जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है तो वे तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क करें, उन्हें तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में पिछले 5 दिनों से हीट वेव का प्रभाव जारी है। दिन में तेज धूप होने के साथ ही 12 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा और उत्तर पश्चिम तरफ से गर्म हवाएं चल रही हैं। पटना में पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने राजधानी में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया था। पटना का अधिकांश इलाका लू की चपेट में रहा। ऐसे में धूप में निकलने से मना किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से घर में रहने की अपील की। पटना के अलावा बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, सुपौल में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बिहार के 14 जिलों में तापमान काफ़ी बढ़ गया है। बताया गया है जो 22 अप्रैल से तापमान में कमी आएगी। पटना के बिहटा थाने में मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। महिला माइनिंग इंस्पेक्टर तन्मय कुमारी पर हमले को लेकर गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने थाने को घेर लिया। परिवार उनको छोड़ने की मांग कर रहा था। इस दौरान पुलिस वालों ने थाने के गेट पर ताला लगा दिया। प्रदर्शन करने वाले लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। दरअसल बालू ओवरलोडिंग की चेकिंग के दौरान सोमवार को बालू माफियाओं ने ईंट पत्थर से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। माइनिंग टीम के सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के कई जवान भाग गए, लेकिन इंस्पेक्टर घिर गई। इस घटना में माइनिंग इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस मामले में अभी तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में 3 एफआईआर दर्ज की है। इनमें 53 नामजद और 44 अज्ञात हैं। खनन पदाधिकारी के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है। बिहटा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी मामलों की जाँच की जा रही है। इस मामले में अरेस्ट किए गए लोगों को जेल भेज दिया गया है। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर का एक फरमान अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल डीएम ऑफिस से सोमवार को कार्य संस्कृति की मीटिंग में जींस पहनने पर पाबंदी वाले निर्देश के बाद प्रशासनिक कर्मियों में हड़कंप है। जिला मुख्यालय सहित सभी अनुमंडल और प्रखंड कार्यालय में पहनावे पर आए आदेश को लेकर चर्चा है। जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को फॉर्मल कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कुछ बोलने को तो तैयार नहीं है। आज जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल और प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों का पहनावा मिला जुला रहा। कुछ कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस में थे तो कुछ जीन्स और टी शर्ट में नजर आए। कर्मचारियों से पहनावे से संबंधित सवाल पूछने पर वो कन्नी काटते नजर आए। इधर डीपीआरओ कन्हैया कुमार ने बताया कि इस तरह का कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। कार्य संस्कृति की मीटिंग के दौरान सभी कर्मियों को फॉर्मल और ऑफिशियल ड्रेस कोड में आने की सलाह भर दी गई थी।
बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। विपक्ष भी लगातार इस मांग पर आ रहा था। हालांकि मुआवजे के बाद भी नीतीश को राहत नहीं मिल रही है। भाजपा ने अब राज्य सरकार से अन्य मांग शुरू कर दी है। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर महागठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा कटाक्ष किया और कहा, जो पिएगा वह मरेगा जैसी टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही शराब मामले में जेल में बंद 25,000 आरोपितों को आम माफ़ी का ऐलान कर सभी मुकदमे को वापस ले लेना चाहिए। लाइव मिथिला पहले से ही एक मांग करता आ रहा है, जो शराब मामले में हुई मौत का आंकड़ा आखिरकार कौन सही बताएगा, क्योंकि जिस सब का पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्या सरकार उसको भी मुआवजा देगी? अभी तक तो ऐसा नियम है नहीं। सुशील मोदी ने भी इस बात को उठाया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ा भ्रामक है। महागठबंधन सरकार 30 मामलों में 196 मृत्यु की बात स्वीकार कर रही है। वहीं भाजपा का आंकड़ा बताता है कि मरने वालों की संख्या 500 से ज़्यादा है। वो दिन अब लद गए जब कोई फसल किसी पर्टिकुलर एरिया में ही हुआ करता था। अब बिहार में भी सेब का उत्पादन हो रहा है और इससे लाखों की कमाई भी हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक किसान ने सेब की खेती कर लाखों की कमाई की है। वैसे तो यह ज़िला शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक किसान ने सेब की खेती कर कमाल कर दिया। ज़िले के एक किसान ने मात्र 2 साल में यह सफलता हासिल की है। किसान राजकिशोर सिंह ने असंभव को संभव बना दिया। इसके बाद पूरे ज़िले में यह चर्चा का विषय बन गया है। सेब की खेती से बढ़िया कमाई हुई है इनकी। इस वजह से अब रकबा बढ़ाने का भी सोच रहे हैं। किसान जिले के मुसहरी प्रखंड के निवासी हैं। किसान ने मात्र 10 कट्ठे में सेब की खेती की। इसमें उन्होंने 250 सेब के पौधे लगाए थे। मात्र एक पेड़ से 50 किलो सेब का उत्पादन हुआ। नए प्रयोग की खूब सराहना की जा रही है। लोग इन्हें एप्पल मैन के नाम से भी अब पुकार रहे हैं। किसान ने बताया कि हमने जैविक खेती के माध्यम से यह कारनामा कर दिखाया है। यह दूसरे किसानों को भी अपनाना चाहिए। हो जाएगी। ये मई जून में हार्वेस्टिंग होती है। उस समय सेब की मार्केट में प्राइस 250-300 रुपये केजी रहता है। अगर 150 रुपये भी मिलते हैं, अगर आपके 20 किलो भी अगर एक प्लांट से आता है, फिर भी आपका 3000 रुपया पर प्लांट आ जाएगा। एक स्टार्टिंग में ये कुंटल तक जा सकती है अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ ऐसे ही समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।